नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। चलिए आज हम फिर से इस खुशी के माहौल में पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की जो भाग ए का जो चैप्टर 2 है, शक्ति, सत्ता एवं वैधता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहला ही टॉपिक है आपके पास शक्ति। क्या है? शक्ति। जो आपकी इकाई 1 है, उस इकाई में आपको बताया गया था कि प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं, जो आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा और आ गई है, शक्ति। शक्ति की अवधारणा एक नई अवधारणा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन अवधारणा के रूप में है। शक्ति के रूप बदल सकते हैं, लेकिन एक राजनीति का जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वो शक्ति है। बिना शक्ति के राजनीति संभव नहीं है। ये चलिए कुछ विचारकों की बात करते हैं, कुछ पुस्तकों की बात करते हैं। तो राजनीति में शक्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने क्या विचार व्यक्त किए वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। शक्ति एक तरह से हम बात करें तो अमूर्त अवधारणा है, मूर्त रूप नहीं है, और इसके जो रूप हैं वो भी अलग अलग हैं। चलिए हम बात करते हैं कि जो राजनीति है वो शक्ति से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, और शक्ति के रूप में जो राजनीति को शक्ति किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समाज से चलते हैं, क्योंकि समाज के द्वारा ही राजनीति का होता है, और राजनीति जो है वो समाज का जो क्षेत्र है जिसमें सभी के लिए, राजनीति क्या है? समाज का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। किसके लिए? सभी व्यक्तियों के, समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए नियम, निर्णय बनाए जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां निर्धारित की जाती हैं, तो अधिकार और कर्तव्यों का भी आवंटन किया जाता है। किसका? अधिकार एवं कर्तव्यों का भी आवंटन किसमें किया जाता है? राजनीति में। समाज के जो क्षेत्र हैं उनमें नियम बनाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, तो अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। अब इन अधिकार कर्तव्यों के आवंटन और निर्णय निर्माण और नियम निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की। किसकी? बिना शक्ति के न तो कोई निर्णय ले सकता है, जिसके पास शक्ति नहीं है वो कोई नियम नहीं बना सकता, कोई निर्णय नहीं ले सकता, अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन नहीं कर सकता अगर वो शक्तिहीन है। तो शक्ति एक महत्वपूर्ण अवधारणा हो गई। तो शक्ति क्या है, इसका स्वरूप क्या है? प्रश्न अब ये उठता है कि शक्ति की प्रकृति कैसी है, स्वरूप कैसा है, और शक्ति कहां से प्राप्त होती है, यानी इसका स्रोत क्या है। शक्ति के बारे में ये प्रश्न आते हैं कि प्रकृति, स्वरूप और स्रोत क्या है, कहां से ये प्राप्त होती है, ये कैसी होगी, मूर्त होगी, अमूर्त होगी, या इसकी प्रकृति कैसी है, दमनात्मक है या अन्य किसी प्रकार की है। तो शक्ति के बारे में प्राचीन समय से लेकर अब तक जो विभिन्न राजनीतिक विचारक हैं उनमें मतैक्य का अभाव है, यानी एक एक मत एक नहीं है, बल्कि विभिन्न विद्वानों ने शक्ति के बारे में विविध पक्षों को रखा है और अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। तो हम बात करते हैं जो कहां से इसकी शुरुआत है और शक्ति के विविध रूप कहां से रखे गए। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में जो मनु, कौटिल्य और शुक्र ने जो दंड नीति दी थी वो शक्ति के ऊपर ही आधारित थी। इन्होंने शक्ति के विविध जो पक्ष थे उनका अध्ययन किया, उस पक्षों को रखा और राजनीति से शक्ति को अभिन्न अंग के रूप में जोड़ा। तो अपन आधुनिक बात करते हैं, तो आधुनिक समय में जो शक्ति की विचारधारा के प्रतिपादक हैं, शक्ति की विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो है मेकियावली। क्या है? मेकियावली। मेकियावली प्रथम शक्ति विचारक माने जाते हैं। तो हम बात करते हैं टॉमस हॉब्स की बात करते हैं। टॉमस हॉब्स, ये ध्यान रखना, टॉमस हॉब्स ने एक किताब लिखी है लेवियाथन, जो भी शक्ति से ही संबंधित है, और कब लिखी थी? 1651 में। यानी जो टॉमस हॉब्स है उन्होंने किताब लिखी, कौन सी? लेवियाथन। कब?
51 में जो किताब लिखी उसमें भी शक्ति के जो विभिन्न पक्ष हैं उनके बारे में वर्णन है। तो आधुनिक जो शक्ति के विचारक हैं उनमें जो महत्वपूर्ण जो नाम लिया जाता है राजनीति के में कैटलिन, हेराल्ड लासवेल, आर्गेन्स्की और मार्गेनथाउ, मैकाइवर और मार्गेनथाउ, ये जो हैं वो शक्ति के विचारकों के रूप में पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पे मार्गेन्स्की, कैपलन और है, इसमें कैपलन भी शक्ति के विचारक के रूप में पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले अपन कैटलिन की बात करते हैं। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को सीधे सीधे तौर पर शक्ति के विज्ञान के रूप में, राजनीति विज्ञान को किसका, कौन सा विज्ञान माना है? शक्ति का विज्ञान माना है। किसका माना है? शक्ति का विज्ञान। किसने? कैटलिन ने। यानी कहने का मतलब इन्होंने जो संपूर्ण राजनीति को केंद्रित कर दिया, कहां पर? शक्ति के रूप में ही केंद्रित कर दिया है। और इन्होंने ये बताया कि जो राजनीति को एक अखाड़ा बता दिया, यानी प्रतियोगिता का क्षेत्र बता दिया। राजनीति क्या बता दी? प्रतियोगिता का क्षेत्र, प्रतियोगिता का क्षेत्र। किसका क्षेत्र बता दिया? जहां पर शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष चलता है। क्या? शक्ति प्राप्ति के लिए क्या चलता है? संघर्ष चलता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कैटलिन ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक शक्ति का विज्ञान है और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो लोगों में जो संघर्ष चलता है वो एक तरह से शक्ति प्राप्ति के लिए ही संघर्ष निरंतर चलता रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि हेराल्ड लासवेल की बात करते हैं। तो लासवेल जो है वो एक शक्ति को गतिविधि या प्रक्रिया के रूप में, किसके रूप में? गतिविधि या प्रक्रिया के रूप में किसको मानते हैं? शक्ति को। यानी शक्ति और जो गतिविधि और प्रक्रिया, राजनीतिक गतिविधियां और प्रक्रियाएं वो शक्ति के द्वारा ही चलती हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक, लासवेल ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है पावर, हु, व्हाट, व्हेन, हाउ। अर्थात इन्होंने लिखा कि कौन, शक्ति क्या है, कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है। यानी ये इन्होंने पुस्तक लिखी, कौन सी? कौन, क्या, कब और कैसे शक्ति प्राप्त करता है। यानी शक्ति क्या है कि कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, ये लासवेल ने बताया। तो हमने बात की कि कैटलिन और लासवेल की बात कर रही। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जो मैकाइवर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैकाइवर की बात करते हैं। तो मैकाइवर शक्ति को एक ऐसा अवधारणा मानते हैं जो लोगों के व्यवहार को या आचरण को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। मैकाइवर क्या कहते हैं? मैकाइवर के अनुसार इनकी जो किताब थी द वेब ऑफ गवर्नमेंट, इनकी किताब लिखी हुई है मैकाइवर। और इसमें ये कहते हैं कि शक्ति वह अवधारणा है जो दूसरों के आचरण को अपने अनुकूल बना ले, यानी दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर ले और वो अपनी अनुसार जैसा शक्ति प्रदाता चाहेगा उस प्रकार का वो व्यवहार करे। तो उसे क्या कहते हैं? अपन शक्ति कहते हैं। तो शक्ति क्या है? एक ऐसा साधन है जो दूसरे के व्यवहार को जो है अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर प्रभावित कर ले। तो मैकाइवर क्या करते हैं? वेब ऑफ गवर्नमेंट में क्या बताया उन्होंने कि जो शक्ति है वो ऐसी क्षमता, क्या है? क्षमता है जो दूसरे से काम करवाया जा सकता है या उनसे आज्ञा पालन। तो बात करते हैं आर्गेन्स्की की। किसकी बात करते हैं? आर्गेन्स्की भी एक क्षमता के रूप में इसको परिभाषित करते हैं और ये कहते हैं कि दूसरे के आचरण को और व्यवहार को अपने अनुसार ढलवाना वही क्या है? शक्ति है। तो आपके रॉबर्ट बायस्टैंड किसकी बात करते हैं? रॉबर्ट
बायस्टैंड की बात करते हैं तो ये शक्ति को क्या कहते हैं कि बल प्रयोग की योग्यता, क्या कहते हैं कि किसी के पास बल प्रयोग है, उस बल प्रयोग की योग्यता है उसके पास, लेकिन वो वास्तविक रूप से उस बल को प्रयोग नहीं करता है, यानी बल प्रयोग की योग्यता है न कि बल का वास्तविक प्रयोग। यानी केवल भय दिखाकर शक्ति जो है वो उसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी शक्ति कोई भी बल आपके पास है उस बल का प्रयोग कर दें तो वो वास्तविक रूप से शक्ति नहीं होगी। शक्ति क्या होगी, इस बल को प्रयोग करने की जो योग्यता है वो ही आपके क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी रॉबर्ट वाइनस्टाइन के अनुसार। अब चलते हैं अपन निष्कर्ष के अनुसार, निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। निष्कर्ष एक के रूप में अपन देखें तो ये देख सकते हैं कि जो शक्ति है वो क्या है, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, ये तो बनी शक्ति है, लेकिन शक्ति क्या है इसके बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये एक ऐसी क्षमता है व्यक्ति में या राजनीति में जो क्षमता है वो ऐसी क्षमता है जो दूसरों से कार्य करवा सके, दूसरों के व्यवहार को अपने अनुसार ढाल सके और दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। तो वो जो शक्ति है, वो क्षमता है, वो क्षमता किस में परिवर्तित हो जाएगी, शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी, शक्ति में। तो यहाँ पे शक्ति से निष्कर्ष निकाल लिया आपने, क्या शक्ति वो क्षमता है जो व्यक्ति के दूसरों को, कार्यों को, उसके विचारों को, उसके व्यवहार को अपने अनुसार ढालने की है। और समकालीन जो विचारक हैं वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा समाज या किसी अन्य क्षेत्र में अपने लिए या दूसरों के लिए जो कार्य करने की जो क्षमता है वही क्या है, शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकता है। तो इन प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो शक्ति की जो अवधारणा है वो एक तरह से राजनीतिक अवधारणा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हम ये कह सकते हैं कि बिना शक्ति के राजनीति संभव नहीं है। और वर्तमान में तो जो शक्ति है उसको राजनीतिक शक्ति के रूप में ही काम में लिया जाता है। देखा जाए तो ये अमूर्त अवधारणा है, मूर्त अवधारणा नहीं है। और ये यहाँ पे जो रॉबर्ट वाइनस्टाइन जो कहते हैं कि ये बल प्रयोग की योग्यता है, वास्तविक प्रयोग नहीं है। जब वास्तविक प्रयोग कर लिया जाएगा तो शक्ति का भय खत्म हो जाएगा, वो वास्तविक रूप में शक्ति नहीं रहेगी। तो यहाँ शक्ति क्या है, दूसरों के आचरण को, व्यवहार को अपनी तरफ आकर्षित करने की। तो इसके क्वेश्चंस के रूप में मैं बता दूं कि इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमने 3 पुस्तकों के नाम लिखे। नंबर 1 टॉमस हॉब्स की जो पुस्तक थी लेवियाथन, नंबर 2 द वेब ऑफ गवर्नमेंट मैकाइवर की पुस्तक थी, और नंबर 3 पे लासवेल की पुस्तक थी कौन, कब और क्या। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाता है कि कोई भी पुस्तक दे देगा और उसका नाम पूछेगा, या कोई एक परिभाषा आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर भारतीय शक्ति विचारक जिसमें मनु, कौटिल्य और शुक्र का नाम लिया जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो शुक्र है, क्योंकि शुक्र ने तो दंड नीति दी थी जो कि शक्ति पर ही पूर्ण रूप से आधारित थी। मध्यकालीन विचारकों में जो कैटलिन, लासवेल, कैपलान, मार्गेनथाउ का नाम जो है वो महत्वपूर्ण रहता है शक्ति के विचारकों में। जबकि आपके जो प्रथम जो विचारक थे शक्ति से संबंधित वो मैकाइवर थे। और उसके बाद में जो आधुनिक राजनीति के विचारधारा के प्रतिपादक जो माने जाते हैं चार्ल्स मेरियम, वो भी एक तरह से शक्ति के ही समर्थक थे कि राजनीति में शक्ति का जो महत्वपूर्ण स्थान है, चार्ल्स मेरियम। तो ये कुछ राजनीतिज्ञों के नाम पूछे जा सकते हैं, इनके विचार पूछे जा सकते हैं और इनकी परिभाषाएं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। चले कल या नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।